आओ इसी प्रतिज्ञा के साथ योग दिवस मनाएं। हम सभी यहाँ अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाने के लिए एकत्रित हुए हैं। उपस्थित सभी लोगों को गीता बलोदी का नमस्कार और योग दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। भारत योग के क्षेत्र में विश्व गुरु माना जाता है। भारत ने योग को अन्य जरिए सांस्कृतिक एकता को बढ़ावा दिया है। योग प्राचीन भारत से उत्पन्न केवल एक शारीरिक व्यायाम नहीं है, बल्कि एक समग्र अभ्यास है। योग आंतरिक शांति और व्यक्तिगत विकास का मार्ग प्रदान करता है। यह एक ऐसा दिन है जो उस प्राचीन प्रथा को समर्पित है जिसने दुनिया भर के लाखों लोगों के बीच सद्भाव और कल्याण लाने के लिए सीमाओं को पार कर लिया और आज योग को अपनाने के लिए विश्व के सभी लोग एक साथ आ रहे हैं। इस विशेष अवसर पर यह हमारा सौभाग्य है कि हमारे बीच मुख्य अतिथि के रूप में आईपीएस आदरणीय श्री रत्न संजय जी, इंस्पेक्टर जनरल सशस्त्र सीमा बल उपस्थित हैं। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। रिस्पेक्टेड साथ ही स्वागत करती हूँ आदरणीय राजीव जी, एसोसिएट वाइस प्रेसिडेंट मैक्स हेल्थ केयर का। यहाँ उपस्थित सभी डॉक्टर्स और सम्मानित अतिथियों का स्वागत एवं अभिनंदन। जैसा कि हमारे देश की परंपरा है, किसी भी शुभ कार्य की शुरुआत दीप जलाकर होती है, तो ससम्मान मैं आमंत्रित करती हूँ हमारे मुख्य अतिथि आईपीएस श्री रत्न संजय जी, इंस्पेक्टर जनरल सशस्त्र सीमा बल को, और आदरणीय राजीव जी, एसोसिएट वाइस प्रेसिडेंट मैक्स हेल्थ केयर को, कि कृपया आप दीप प्रज्वलित कर कार्यक्रम का शुभारंभ करें। मैं निवेदन करना चाहूँगी आदरणीय श्री राजीव जी से कि कृपया हमारे मुख्य अतिथि को पुष्प गुच्छ देकर सम्मानित करें। भारत समेत विश्व में हर साल 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया जाता है। इस साल 10वां अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया जा रहा है। पहली बार 27 सितंबर 2014 को संयुक्त राष्ट्र महासभा में भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने अपने भाषण में अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाने का प्रस्ताव रखा। उसी साल 11 दिसंबर 2014 को संयुक्त राष्ट्र महासभा ने इस प्रस्ताव को स्वीकृति देते हुए 21 जून को हर वर्ष अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के रूप में मनाने की घोषणा की और दुनिया के 177 देशों ने इसका समर्थन किया। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पहली बार 21 जून 2015 को मनाया गया। योग दिवस मनाने के लिए 21 जून का ही दिन निर्धारित करने का एक कारण है। दरअसल 21 जून उत्तरी गोलार्ध में सबसे लंबा दिन होता है, जिसे ग्रीष्म संक्रांति भी कहते हैं। ग्रीष्म संक्रांति के बाद सूर्य दक्षिणायन में प्रवेश करता है, जिसे योग और अध्यात्म के लिए खास माना जाता है। मैं यहाँ पर आपको यह भी बताना चाहूँगी कि आज योग दिवस की थीम भी महिला सशक्तिकरण के लिए योग है। परिवार व समाज को विकास पथ पर ले जाने के लिए महिलाओं का विशेष योगदान रहता है। महिलाओं का विकास तभी संभव है जब वे मानसिक और शारीरिक रूप से स्वस्थ व मजबूत हों। महिलाएं अपने परिवार में पूरी तरह समर्पित होती हैं। प्रातःकाल से देर रात तक अपने परिवार की खुशहाली के लिए अत्यंत परिश्रम करती हैं। इस भागदौड़ में वे अपने स्वास्थ्य के प्रति उदासीन हो जाती हैं। कई प्रकार की मानसिक और शारीरिक परेशानियों से घिर जाती हैं। उन्हें यह एहसास होना चाहिए कि उनके स्वस्थ रहने से ही उनका परिवार सशक्त बनेगा। अतः इस लक्ष्य को प्राप्त करने हेतु महिलाओं को योग की राह अपनानी चाहिए। योग करना सेहत के साथ साथ मानसिक स्वास्थ्य के लिए किस तरह अच्छा होता है, योग करने से बीमारियों की चपेट में आने से कैसे बचा जा सकता है, और वहीं अगर कोई योगग्रस्त है तो उसके निवारण के लिए नियमित योग कितना असरदार होता है, इन्हीं सब बिंदुओं पर प्रकाश डालने के लिए हमारे बीच उपस्थित हैं पतंजलि के योगाचार्य श्री सुरेंद्र जी और उनकी पत्नी योगाचार्य श्री सुष्मिता जी।
उनके सहयोगी हैं साथ में नेहा जी और मनीष जी। आप सभी से मैं आग्रह करती हूँ कि कृपया योगाभ्यास करवाने के साथ साथ योग के महत्व को भी बताएं। बैठ जाएंगे, अंगुष्ठ और ये तर्जनी, ये उंगली को, और इस तरह बैठेंगे। सभी लोग फॉलो करेंगे, देखेंगे, श्वासों को भरेंगे। ओ हम लोग यहाँ पे 10वें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस को मनाने के लिए उपस्थित हुए। मैक्स हॉस्पिटल ने इतना अच्छा आयोजन किया है। उन्होंने पतंजलि योग समिति से ये आग्रह किया कि हमारे कार्यक्रम को चलाएं। तो हम लोग पहले अपने बारे में बता दें कि हमारी नियमित कक्षा 365 दिन की CMS विशाल खंड गोमती नगर में होती है, कभी नहीं रुकती, 365 दिन की, 5:30 सुबह से 7 बजे तक। और वो योग कक्षा निःशुल्क है। हम लोग पूरी निःशुल्क सेवा करते हैं। मैं अपने बारे में बता दूं, उत्तर प्रदेश पावर कॉर्पोरेशन से GM फाइनेंस के पद से मैं सेवानिवृत्त हूँ। पहले आंशिक रूप से, अब पूर्ण रूप से इसी में जो है हम लोग योग या जो भारतीय संस्कृति की स्थापना में लगे हुए हैं। हमारी पत्नी सुषमा जी हमारे साथ हैं। ये हमसे पहले से योग शिक्षक बनी और आज वो पूरी सेवा दे रही हैं, और वो घर पे भी क्लास लेती महिलाओं की, और ये सब सेवा निःशुल्क ही है। हमारे साथी मनीष जी हैं, ये भी हमारे साथ पावर प्रोफेशन में थे और ये नियमित सेवा दे रहे हैं। नेहा जी हैं, ये यहाँ पर एसोसिएटेड हैं इसी योग से, तो ये आ जाइए। तो पहले तो ये रहा कि जिनको भी योग सुबह सुबह करना है वो 5:30 से 7 CMS विशाल खंड में आकर के कर सकते हैं। निःशुल्क सेवा है, आपको कुछ भी साथ में लेके नहीं आना। वहाँ पूरी व्यवस्था हमारे जगदीश गांधी जी द्वारा फ्री निःशुल्क कर रखी गई है। उनको स्थान दिया उन्होंने, सारे CMS में उन्होंने ये व्यवस्था की थी, निःशुल्क स्थान दिया है। लोग हैं वहाँ पर, स्टेज आते हैं, पंखा बिजली सब निःशुल्क दे रखा है। सारे कार्यक्रम हमारे वहीं पे सेंट्रलाइज आयोजित होते हैं लखनऊ पूर्व में। तो ये तो रहा है। ये जहाँ तक योग के महत्व की बात है, आज किसी से छिपा नहीं है कि योग का क्या महत्व है। अगर कोई हॉस्पिटल योग का अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मना रहा है तो अपने आप में ये एक कितने मतलब इसके महत्व को बताने की आवश्यकता नहीं। अगर हॉस्पिटल ये ऑर्गेनाइज कर रहा है तो ये तो प्रिवेंटिव मेडिसिन जिसको कहते हैं, आप रोग ना आने पाए उसके लिए आपको नियमित, और हमारा ये आग्रह है कि कम से कम इस शरीर को 1 घंटा कम से कम अपने लिए जरूर देना चाहिए, समय निकालना चाहिए। 1.5 घंटे का जो हम लोगों का सेशन होता है उसमें प्राणायाम, योगासन सारे बताए जाते हैं और सारी बीमारियों के बारे में बताया जाता है। इस समय इतना मौका नहीं है जो इस बारे में बताया जाए। एक संक्षिप्त रूप से क्या है कि योग आत्मबोध, अपने को पहचानना, उसके बाद आप अपने अंदर जो निहित शक्तियां हैं उनको विकसित करके चैतन्य आत्मा का साक्षात्कार करना, उसके बाद फिर आनंद की प्राप्ति। कहने का मतलब है कि योग से समाज तक। महर्षि पतंजलि ने अष्टांग योग की व्याख्या की है। अष्टांग योग क्या है? 8 योग, यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान एवं समाधि, ये स्टेप हैं 8। और हमारे ये प्राणायाम करने से, प्राणायाम करने से अष्ट चक्र हमारे जो है वो जागृत होते हैं। अष्ट चक्र कौन से हैं? मूलाधार, स्वाधिष्ठान, मणिपुर, अनाहत,
हृदय, विशुद्ध और आज्ञा चक्र और सहस्त्रार चक्र। ये हम बता दें कहाँ पे स्थित होते हैं। मेरुदंड के सबसे निचले भाग पे मूलाधार है, उसके 2 अंगुलों पर स्वाधिष्ठान, उसके नाभि के पीछे मणिपुर है, और आपका हृदय चक्र मालूम ही है, हृदय अनाहत चक्र दोनों वक्षस्थल के बीच में है। विशुद्धि चक्र आपका ये गर्दन उस पे कंठकूप में, और आज्ञा चक्र दोनों बाहों के बीच में, और सहस्त्रार चक्र ये यहाँ पर चोटी होती है। तो ये 8 चक्र हैं। तो इन चक्रों के द्वारा ये हमारे जागृत हो जाते हैं। तो उसी से हमारे सारे सिस्टम्स जो आपके बताए गए हैं, रिप्रोडक्टिव, एक्सक्रेटरी, सर्कुलेटरी, ये सारे सिस्टम, नर्वस, एंडोक्राइन, सब आपके सही होने लगते हैं। तो एक तरीके से हम व्याधि युक्त, इसको व्याधि मुक्त जिसको कहते हैं, योग से व्याधि मुक्त हो जाते हैं और समाधि युक्त भी हो सकते हैं। ये अपने को समग्र रूप से विकसित करने की एक कला है। समग्र रूप से अपने को आप विकसित कर सकते हैं। आध्यात्मिक विद्या है ये योग, कोई केवल एक्सरसाइज और ये इसकी नहीं है। तो ये बहुत ज़्यादा इस बहुत गूढ़ विषय है। इस पे अलग से कभी मौका मिलेगा तो इस पे वार्ता की जाएगी। इस समय अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की जो प्रोटोकॉल का अभ्यास है वो करीब 1 घंटे का होता है, लेकिन समय बहुत हो गया है तो कोशिश करेंगे कि इसको कम समय में कराने की। तो आप सभी लोग जो है अगर अनुमत हो तो हम शुरू करें प्रोटोकॉल का अभ्यास। सभी लोग हाथ जोड़ लेंगे, हमारे साथ मंत्र का उच्चारण करेंगे। ओम संगच्छध्वं संवदध्वं संवो मनांसि जानताम्। ओम संगच्छध्वं संवदध्वं संवो मनांसि जानताम्। देवाभागं यथा पूर्वे संजानाना उपासते। देवाभागं यथा पूर्वे संजानाना उपासते। हम सभी प्रेम से मिलकर चलें और मिलकर बोलें और सभी ज्ञानी बने। अपने पूर्वजों की भांति हम सभी कर्तव्यों का पालन करें। अब सभी लोग खड़े हो जाएंगे, सावधान की मुद्रा में खड़े हो जाएंगे। थोड़ा सा पैरों में थोड़ा सा गैप रहेगा, हाथों को बिल्कुल शरीर से सटा करके, और इनको बिल्कुल चिपकाना नहीं, थोड़ा सा दूर रखना। ये विश्राम की मुद्रा है। जब कभी भी विश्राम बोला जाएगा तो इसी मुद्रा में हमको आना है। तो सबसे पहले शिथिलीकरण के अभ्यास है, तो ग्रीवा का शिथिलीकरण करेंगे। श्वासों को छोड़ते हुए धीरे धीरे ग्रीवा को आगे की तरफ झुकाएंगे और टिक कंठकूप में लगाएंगे। फिर धीरे धीरे श्वासों को भरते हुए गर्दन को पीछे की तरफ ले जाएं, जितना ले जा सकते हैं, और फिर मध्य में आ जाएंगे। ये एक आवृत्ति हुई। फिर से करेंगे, श्वासों को छोड़ते हुए धीरे धीरे को कंठकूप में लगाएंगे और फिर धीरे धीरे श्वासों को भरते हुए पीछे की तरफ ले जाएं, जितना ले जा सकते हैं, और फिर मध्य। सबसे पहले ठुड्डी को कंठकूप में लगाएंगे, फिर कान को गर्दन पे लगाएंगे, पीछे हिस्से को पीछे जितना ले जा सकते हैं वहाँ स्पर्श कराएंगे पीठ को, और फिर बाएं कान को यहाँ पे करेंगे और फिर ठुड्डी करेंगे। आधे में सांसों को भरेंगे, आधे में सांसों को छोड़ेंगे। करेंगे सभी लोग। 3 बार कर लेंगे कम से कम, 3 एंटी क्लॉकवाइज। आप यहाँ पे थोड़ी देर के लिए, के बाद फिर ऊपर ले जाएंगे,
और हथेलियां बाहर की तरफ खुली रहेंगी, बाहर की तरफ रहेंगे। ये मिलाएंगे नहीं, उतना गैप मेंटेन से बराबर, ऐसे ही करेंगे। थोड़ी देर रोकेंगे, पुनः श्वासों को बीच में रुकेंगे थोड़ी देर, उसके बाद फिर विश्राम की मुद्रा में फिर से कर लेंगे। रोकेंगे थोड़ी देर, और फिर श्वास को छोड़ते हुए विश्राम की मुद्रा में एक बार और कर लेंगे। उसके बाद दोनों हाथों को कंधे पे रख लेंगे और इसको गोल गोल घुमाना, क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज 3-3 बार कम से कम कर लेंगे। आधे में श्वासों को भरें, आधे में श्वासों को छोड़ें, और बहुत ही आराम से करना है, तेजी से नहीं करना है, झटके नहीं करना है, बहुत ही आराम से 3 बार क्लॉकवाइज और 3 बार आधे में श्वासों को भरें, आधे में श्वासों को। अब विपरीत दिशा से करें। पुनः विश्राम की मुद्रा। इसका संचालन के बाद अब कट संचालन का अभ्यास। दोनों हाथों को आगे कर लेंगे, हथेलियां एक दूसरे के सामने, पैरों के बीच में उतना ही फासला जितना जो है हाथों के बीच। कट चालन का अभ्यास। पहले दाहिनी तरफ मुड़ेंगे, बिल्कुल सीध में रहेगा, और बायां हाथ दाहिने हाथ के कंधे के पास, पुनः श्वासों को बीच में आ जाएंगे। अब यही क्रिया बाईं तरफ करनी है। 3 4 6 7 8। अब पुनः विश्राम की घुटने संचालन का अभ्यास। दोनों हाथों आगे कर लें समानांतर जमीन की तरफ, और आपको कुर्सी पे बैठना है। जब भी आपको बैठना है, हाथों के पैरेलल घुटने और आपके जंघाएं रहेंगी। तो एक बिल्कुल आराम से कुर्सी पे बैठना है, समानांतर। 2 3 4। विश्राम की मुद्रा। कुछ आसनों का अभ्यास करना है खड़े होकर के। सबसे पहले ताड़ासन का अभ्यास। हाथों को आगे कर लें, हाथों को इंटरलॉक कर लें, आगे की तरफ ले जाएं और ऊपर की ओर तान दें। पंजों केवल खड़े हो जाएंगे, एड़ियां हवा में रहेंगी, और थोड़ी देर अपने को रोकें। उसके बाद एड़ियां जमीन पर रखते हुए दोनों तरफ से हाथ खोलते हुए पुनः विश्राम की मुद्रा में आ जाएंगे। बहुत अच्छा कर रहे हैं सभी लोग की मुद्रा। एक बात और बता दें, थोड़ा सा जो भी लोग आसन कर रहे हैं, हो सकता पहली बार भी कर रहे हो, तो थोड़ा सा ध्यान ये रखना है कि जिनको कमर में दर्द है वो आगे झुकने के आसन उनको नहीं करने होते हैं। जिनको हार्निया की समस्या, वो पीछे झुकने के आसन नहीं करने होते हैं। तो ये थोड़ा सा ध्यान रखें, और ये भी ध्यान रखें कि जितना शरीर मुड़ जाए, जितना हाथ पैर मुड़ जाए, उतना ही करें। आप अपने हिसाब से ही करें, शरीर के हिसाब से ही करें। नहीं तो इसमें क्या संभावना होती है, जबरदस्ती जब आप करेंगे तो कुछ नुकसान होने की संभावना है, क्योंकि आपका उस हिसाब से वृक्षासन का अभ्यास करना है। दाहिने पैर को मोड़ लेंगे, बाएं यहाँ पे लगा लेंगे, और दोनों हाथों को पूरा जितना ऊपर ले जा सकते हैं ले जाएंगे, जितना ले जा सकते हैं, और साइड से हाथों को नीचे लाएंगे। जितनी देर कर सकते करेंगे। पादहस्तासन का अभ्यास करना है। पादहस्तासन में श्वासों को बढ़ते हुए पीछे की तरफ जाएंगे जितना जा सकते हैं, और श्वासों को छोड़ते हुए दोनों हाथ दोनों पैरों के पास, सिर घुटने के पास, हाथों को कमर पे लाएंगे, अंगूठे का इशारा के बाकी उंगलियां पीछे की तरफ, कोहनियों को पीछे की तरफ मोड़ लें। कर अर्ध चक्रासन का अभ्यास। कमर के ऊपर के हिस्से को श्वास भरते हुए पीछे की तरफ जितना ले जा सकते ले जाएंगे। करेंगे सभी लोग। 1 पुनः उसी से 3। उसके बाद आप पैरों को फैला लेंगे। त्रिकोणासन का अभ्यास करना है। इसमें दाहिने तरफ जब आएंगे तो दाहिने पंजे को मोड़ लेंगे। दाहिना हाथ बिल्कुल जो है एड़ी के रहेगा, बायां हाथ बिल्कुल सीधे। 1 पुनः पंजे को मोड़ के वहीं पे ले आए, और ये दूसरी 3। ही क्रिया बाईं तरफ। 7
विश्राम की मुद्रा। अब सभी लोग बैठने में दो आसन है। भद्रासन में बैठेंगे। भद्रासन में पहला है दंडासन। दंडासन में पैर को मिला लेंगे और हाथों को शरीर के पास बिल्कुल रख लेंगे, हथेली आगे की तरफ, मेरुदंड बिल्कुल सीधा, ग्रीवा सीधी, देखेंगे सामने की तरफ और सांसों को भरेंगे और छोड़ेंगे। लंबी सांसें लें और छोड़ें। केवल बैठना है आपको। मोड़ लेंगे, दोनों पैरों को मोड़ लें और दोनों हाथों से आगे की तरफ खींच ले। बैठना है, तिथियासन करना नहीं, केवल बैठना है। मेरुदंड, ग्रीवा सीधी, देखें सामने की तरफ, हाथों को भरें और छोड़ें। पुनः दंडासन में आ जाएंगे। उसके बाद बैठना है वज्रासन। पैर को मोड़ लें पहले और फिर दाहिने पैर को मोड़ लें और आपको बैठना ऐसे जो बीच में नितंब को टिका देना। जो लोग नहीं बैठ पा रहे हैं वो ना बैठे, लेकिन जो लोग कर पा रहे हैं वो इस तरह बैठे। यही एक आसन है जो भोजन के बाद किया जाता है। भोजन को पाचन में बहुत ही सहायक होता है। थोड़ी देर इसमें बैठना चाहिए। भोजन करने के बाद मेरुदंड को सीधा रखें, ग्रीवा सीधी, देखेंगे सामने की तरफ, सांसों को भरें और छोड़ें। उसके बाद घुटनों के बल ही खड़े हो जाएं। करना अर्धउष्टासन का अभ्यास। हाथों आगे लेंगे, ऊँटे के साथ बाकी पीछे उंगलियां सपोर्ट में और आपको उंगलियों को जो है पीछे मोड़ लें, जितना मोड़ सकते हैं। कमर के ऊपर के हिस्से को श्वास भरते हुए पीछे की तरफ जाएं, जितना ले जा सकते हैं। एक और सांसों को छोड़ते हुए पुनः वज्रासन में बैठ जाए। अब पूर्ण उष्टासन करना है। फिर से घुटनों के बल खड़े जाएंगे। दाहिने हाथ से पीछे से दाहिने पैर की एड़ी को पकड़ लें, बाएं हाथ से बाएं पैर की एड़ी पकड़ दें, श्वास भरते हुए ऊपर पूरे शरीर को तान दें, देखेंगे आसमान की तरफ और सांसों को छोड़ते हुए पुनः वज्रासन में बैठ जाएंगे। पुनः वज्रासन में ही बैठ जाएंगे। अब दोनों पैरों के बीच में थोड़ा सा जो है अंतर कर लें, दोनों हथेलियों के बीच में रख लें। करना है शशकासन का ध्यान। श्वास को छोड़ते हुए धीरे धीरे हाथों को आगे, ठुड्डी जमीन पर देखेंगे सामने की तरफ और सांसों को भरते हुए पुनः साइड से हाथों को नीचे ले आए। उसके बाद घुटनों को थोड़ा और फैला लेना। उत्तान मंडूकासन का अभ्यास करना है। दाहिने हाथ को मोड़े, बाएं कंधे में पीछे से ले जाएं, फिर बाएं हाथ को मोड़े, दाहिने कंधे पीछे से ले जाएं। मेरुदंड सीधा रखें, ग्रीवा सीधी, देखेंगे सामने की तरफ, सांसों को भरे और छोड़ें। फिर बाएं हाथ को पहले आए, दाहिने हाथ को दाहिने। पुनः आप जो है दंडासन में बैठ जाएंगे। करना है वक्रासन का अभ्यास। पहले दंडासन में बैठ लेंगे, दाहिने पैर को मोड़े, बाएं घुटने के पास ले आएं, दाहिना हाथ पीछे ले जाएं और फिर बाएं हाथ को दाहिने पैर को अंदर करते हुए या तो पैर के पास हाथ को रख लें और नहीं आता तो उसको पकड़ लें और देखें पीछे की तरफ। यही क्रिया बाएं पैर से करनी। बाएं पैर को मोड़े, दाहिने घुटने के पास ले आएं, बाएं हाथ पीछे ले जाएं और फिर दाहिने हाथ से बाएं पैर को अंदर करते हुए इसको पकड़ लें और देखें पीछे की तरफ। ये तो बैठ के आसन हो गए। अब लेट के करने हैं। सबसे पहले पेट के बल लेट जाना है। बाएं हाथ को मोड़ लें, दाहिने हाथ की हथेली पे बाएं हाथ की हथेली रख लें, माथे को उस पर टिका दें, पैरों के बीच में 1-1.5 फीट का फासला कर लें और श्वासों को भरे छोड़ेंगे। मकरासन, विश्राम का आसन। विश्राम, पैरों को मिला लें, दोनों हाथों को शरीर पास ले आएं, हथेली और कोहनी दोनों जमीन पर रहेगी। करना है भुजंगासन का अभ्यास। नाभि के ऊपर के हिस्सा रहेगा, सांस भरते हुए उठाएंगे। एक, कोहनी और हथेली दोनों जमीन पे ही रहेगी। नाभि का आगे हिस्सा ऊपर उठाएंगे केवल। अब दोनों हाथों को जगह नीचे ले आएंगे। शलभासन का अभ्यास करना है। हिप जॉइंट से पैरों को उठाना है, दोनों पैरों के साथ, लेकिन घुटने मुड़ने नहीं चाहिए, सीधे रखिए और पैर ऊपर उठाते समय दोनों हाथों का सहारा ले सकते हैं।
करेंगे सभी लोग। एक, पीछे से पैरों उठा ले, ठुड्डी जमीन पे ही रहेगी। 2, 3, ठुड्डी जमीन पे ही रहेगी। करना है सेतुबंध आसन। दाएं हाथ से दाएं पैर की एड़ों पीछे पकड़ने, बाएं हाथ से बाएं पैर के पीछे, और कंधे तान देंगे, पूरा तान दे। 1, पेट में आपको जोर पड़ेगा। 1, केवल 30 डिग्री पे, थोड़ी देर रोके। 2, पूरा सामान्य स्थिति में। 3, उसके बाद करना है आपको अर्धहलासन का अभ्यास। पैरों को 90 डिग्री उठाना। कैसे उठाएंगे? दोनों पैरों को पहले 30, फिर 60 डिग्री पे, फिर 90 डिग्री बुलाएंगे, और 90 डिग्री बुलाकर थोड़ी देर रोक देंगे। करें सभी लोग। 1, 30, 60, फिर 90 डिग्री। उसके बाद आपको करना है पवन मुक्तासन का अभ्यास। दोनों पैरों को मोड़ने और घुटनों को उससे स्थल से अपने को चिपका के, उसके बाद फिर आप धड़ भी उठाएं, घुटने को घुटनों से लगाने का प्रयास करें। 1, आपको शरीर को देना है विश्राम। मेरुदंड को सीधा रखें, ग्रीवा सीधा ही। अब आपको करने प्राणायाम। योगासन के बाद प्राणायाम का अभ्यास। सबसे पहले कपालभाति प्राणायाम का अभ्यास। ध्यान मुद्रा में बैठ जाएंगे, अंगूठे और तर्जनी के ऊपर के भाग को, बाकी उंगलियां सीधी। सांसों को दोनों नासिकाओं से बाहर छोड़ना है, केवल बाहर छोड़ना है। देखिए सभी लोग। इसके बाद करना है आपको अनुलोम विलोम प्राणायाम का अभ्यास। बायां हाथ बिल्कुल जैसे ध्यान मुद्रा बैठते हैं, दाहिने हाथ के अंगूठे से दाहिनी नासिका को बंद करेंगे, बाईं नासिका से श्वासों को भरेंगे, और ये बीच की 2 उंगलियों से बाईं नासिका बंद करते हुए दाहिनी नासिका को बाहर निकालने के भरें और श्वासों को छोड़ें। लंबाई भरना है, लंबाई छोड़ना है। जितनी अवधि श्वासों को भरने में लगाना है, उतनी अवधि श्वासों को छोड़ने में भी लगाना है। यही अनुलोम विलोम प्राणायाम का अभ्यास है। शीतली प्राणायाम सभी लोग देख लें कैसे करना है। जीभा को बाहर निकालेंगे, उसको फोल्ड कर लेंगे दोनों तरफ से, और उससे उनके जो छिद्र हैं उससे श्वासों को अंदर भरना है, और थोड़ी देर अंदर भर के रोक देंगे। थोड़ी ये जो आपके अंगूठे हैं उसके कण, ये जो कर्णकूप है उसको बंद करेंगे। तर्जनी से दोनों आंखों के जो छिद्र हो गए उसके पर लगा लेंगे, नासिका छिद्रों में उसके बाद वाली उंगली, और उसके नीचे उंगली ऊपरी ओठ पे, और कनिष्का जो है नीचे के ओठ पे। दोनों हाथों की ऊष्मा से आंखों को ऊष्मा देते हुए धीरे धीरे आंखों को खोल लें। इस प्रकार ये अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस का प्रोटोकॉल का अभ्यास इस प्रकार। मैं संकल्प लेता हूं कि सर्वदा अपनी सोच में संतुलन, ऐसी मना स्थिति मेरे उच्चतम आत्मविकास की असीम भावनाएं प्रदान करती है। तब निर्वाह के प्रति, कुटुंब और कार्य के प्रति
तथा समाज व समूचे विश्व में शांति, स्वास्थ्य और सौहार्द के प्रसार के लिए ओम सर्वे भवन्तिनः सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। सब सुखी हो, सब निरोग हो, सब निरामय हो, सबका मंगल, कोई दुखी न हो। ओम शांति शांति शांति। आप सभी योगाचार्य का बहुत बहुत धन्यवाद। इतने अच्छे से आप सब लोगों ने योग किया। एक बार स्वयं के लिए सब लोग ताली बजाएं। मुझे अभी 2 शब्द कहने हैं। मुझे ऐसा लग नहीं रहा था इतना अच्छा लोग करेंगे, क्योंकि ज्यादातर होता है अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस वाले दिन लोग अचानक प्रकट हो जाते हैं तो उनका अभ्यास सही नहीं रहता है, लेकिन ऐसा लगा नहीं। बहुत ही अच्छा आप लोगों ने किया है, बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का। पुनः आपसे आग्रह है कि इसको नियमित बनाए रखें और जब भी हमारी आवश्यकता है, गोमती नगर में ही हूँ और विशाल खंड CMS में हमारी जो कक्षा है 5.5 साल, संपर्क कर सकते हैं। निःशुल्क कक्षा है, आप लोग नियमित व्यायाम करेंगे, स्वस्थ रखें। नंबर अगर नोट करना तो नोट कर सकते हैं। अब मैं माननीय मुख्य अतिथि श्री रतन संजय जी से अनुरोध करती हूँ कि कृपया मंच पर आए और एक योग दिवस के अवसर पर अपने विचार प्रकट करें। आदरणीय सुरेंद्र जी, ये लो। मंच पर उपस्थित उनके साथी, मैक्स परिवार के द्वारा जो यहाँ पर आयोजित ये अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर हम लोग एकत्र हुए हैं, आप सभी के साथ मुझे योग करने का अवसर मिला। मैं इस सब के लिए आपका बहुत आभारी हूँ। जैसे कि आप सब लोगों ने इतना अच्छा कार्य किया है, इसके बाद मेरी वाणी को यहाँ पर कुछ कहने की कोई खास आवश्यकता नहीं है, लेकिन मैं स्वयं आपके सामने केवल यह कहूँगा कि सबके साथ जो मैंने संकल्प लिया है, इस संकल्प का मैं स्वयं पालन करूँगा और आशा है कि बीच बीच में CMS गोमती नगर विशालखंड में जाकर आदरणीय सुरेंद्र जी से कुछ अलग से भी सीखने का मौका मिलेगा, जहाँ पर कोई कमी लगेगी। इस आयोजन के लिए, इसमें सभी भाग लेने वालों के लिए मेरी बहुत बहुत शुभकामनाएं। धन्यवाद। थैंक यू सर। अब मैं श्री प्रमित मिश्रा जी, एसोसिएट वाइस प्रेसिडेंट एंड यूनिट है, मैक्स सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल लखनऊ को धन्यवाद ज्ञापित करने के लिए मंच पर आमंत्रित करती हूँ। आपका अभिवादन करता हूँ एंड थैंक यू एवरीवन फॉर कमिंग एंड मेकिंग दिस इवेंट वेरी सक्सेसफुल। आई होप एवरीवन लाइक्ड इट। थैंक यू। थैंक यू सर। अपने व्यस्त समय से कुछ वक्त हम सबको देने के लिए एक बार पुनः हृदय से आभार व्यक्त करती हूँ अपने मुख्य अतिथि जी और श्री प्रमित मिश्रा जी का। साथ ही उपस्थित आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। अपनी वाणी को विराम देने से पहले एक महत्वपूर्ण सूचना है कि जो लोग BP और शुगर की जांच करवाना चाहते हैं तो कृपया मेन पोर्च पर जाएं। यह सुविधा निःशुल्क है। इन्हीं शब्दों के साथ अपनी वाणी को विराम देती हूँ कि रोग मुक्त जीवन जीने की हो चाहत तो नियमित योग अभ्यास के दोनों आदत।